ICSE 9th क्लास बायो और हमारा टॉपिक है द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स. ओके, द प्लांट एंड द एनिमल सेल. द बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन ऑल प्लांट एंड एनिमल्स. बोलते बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी है एंड एनिमल में भी है. न्यूक्लियस प्लांट में भी है, एनिमल में भी है. साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है और एनिमल. ये है बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. और बाकी देखते हैं. बोथ कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया. और ये ऑर्गेनील्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, गोल्गी एपरेटस भी दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, राइबोसोम्स भी. देखो क्योंकि प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम सिंथेसिस करेंगे. पावर हाउस एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए. गोल्गी एपरेटस स्टोरेज के लिए चाहिए, स्टोर फूड दोनों को चाहिए. गोल्गी एपरेटस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी चाहिए. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स होंगे. तो फिर वो क्या सिंथेसिस करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. हाउएवर देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, पर दोनों में डिफरेंस भी है. ये सिमिलरिटी थी, आ गया. व्हाट इज सिमिलर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब है डिफरेंस क्या है. अब ये हमारे पास सामने पिक्चर पड़ी हुई है, दोनों की पड़ी है. ये किस किस की पिक्चर पड़ी है? ये प्लांट सेल की पिक्चर भी पड़ी है, ये एनिमल सेल की पिक्चर भी पड़ी है और बैक्टीरियल सेल की पिक्चर भी पड़ी है. तीनों को देखते हैं हम लोग. बैक्टीरिया सेल तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है और इसमें ऐसा लग रहा है कि इनसे काफ़ी डिफरेंट है. जैसे इसमें फ्लैगेला है. फ्लैगेला क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ना प्लांट सेल में दिख रहे हैं ना एनिमल सेल में. देखते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस इन्होंने दिखाया है. सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देखते हैं. जो पॉइंट हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम यहाँ देखेंगे. ठीक है. जैसे कि सेल वॉल. सेल वॉल जो है ए डेफिनेट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट में डेफिनेट सेल वॉल है और वो किस चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की. ये है प्लांट की सेल वॉल है, ये हरी ग्रीन. और ये जो है क्या दे रही है? ये शेप दे रही है. और ये किस चीज़ की बनी है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यहीं पे लिख लो, सेलुलोज. किस चीज़ की? सेलुलोज की बनी हुई है. और इसमें तो है ही नहीं. इसके बाद है सेंट्रोसोम. सर्च करें सेंट्रोसोम कहाँ है? ये तो सेंट्रियोल है ये वाले. ठीक है. सेंट्रियोल से ही सेंट्रोसोम निकलते हैं, हमने पीछे पढ़ा था सेंट्रो. तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम प्लांट्स में तो प्रेजेंट नहीं है. सर्च करो कहीं नहीं मिलेंगे सेंट्रोसोम्स, जबकि इसमें हमें सीधे मिल गए थे. ठीक है. तो प्लांट में है नहीं और इसमें प्रेजेंट है. हो गया. दो डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गई हमारी. तीसरी वैक्यूल्स. देखो हम कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर डिस्टिंग्विश बिटवीन में से सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. ठीक है. तो वैक्यूल्स प्रोमिनेंट. और हमने पढ़ा था कि प्लांट में जो है वो बड़ा होता है. देखा था ना कितना आधे से ज़्यादा स्पेस जो है प्लांट सेल में वैक्यूल घेरता है. और उसमें क्या होता है? सेल सैप. क्या होता है उसमें? सेल सैप. तो वैक्यूल के अंदर तो ये कह रहे हैं वैक्यूल्स प्रोमिनेंट. ठीक है. वन और मोर कंसर्न विद द एक्सक्रीशन और सिक्रीशन. तो ये चीज़ों को एक्सक्रीट भी करेगा, चीज़ों को सिक्रीट भी करेगा. ये इसका फंक्शन है. जबकि इसमें छोटे होते हैं, अगर होने हो तो बड़े छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, थोड़े देर के लिए ही होते हैं. किसमें देवजोत? एनिमल्स में. इसके बाद है प्लास्टिड्स. पी से प्लास्टिड्स और ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होंगे. किस में प्रेजेंट होंगे? प्लांट में. यूजली कंटेन्स प्लास्टिड्स वेयर एज एनिमल्स डू नॉट कंटेन. साइज. प्लांट साइज ज़्यादातर लार्ज साइज में होते हैं और इनकी आउटलाइन देखो, ये आउटलाइन बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, अलग. जबकि इसमें क्या है? ये लार्जर होते हैं और ये स्मॉलर. कौन? एनिमल सेल जो है, ये एनिमल सेल इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है. और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं होती दिखती साफ साफ. इनकी सारी बाउंड्रीज साफ साफ अलग अलग दिखती हैं. साइटोप्लाज्म इसका इतना डेंस नहीं होता प्लांट का. क्यों? क्योंकि पता क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिल्स ज़्यादा है. वैक्यूल ही इतनी बड़ी जगह घेर रहा है तो डेंस कहाँ? ये डेंस है, ये डेंस है. एनिमल सेल मतलब एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा डेंस है. इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ओनली ए थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू द
पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होती है? एक होता है सेंटर और एक होता है पेरिफेरी। तो जैसे ये जो साइड में चीज़ें होंगी ये पेरिफेरी है, सेंटर में न्यूक्लियस है तो इसको सेंटर में बोलेंगे। तो उन्होंने यहाँ क्या बोला? अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑनली थिन लाइनिंग ऑफ साइटो मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी। बोलते थोड़ी सी लाइनिंग जो है साइड में होती है, बाकी सारी इसमें सेंटर में होती है। और ये साइटोप्लाज्म फिल्म ऑलमोस्ट एंटायर सेल, साइटोप्लाज्म पूरे सेल में फैला हुआ होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलरिटी क्या है और डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है। अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ओके, तो बायोलॉजिस्ट हैव बीन यूजिंग द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लॉन्ग टाइम। बाय दिस दे मीन लिविंग सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। मतलब C प्लस N इज इक्वल टू P। इज इट ओके? प्रोटोप्लाज्म। तो हमने ये तो देख लिया कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो है वो कौन कौन है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है जो कि लिविंग पार्ट। दिस लिविंग सब्सटेंस और द प्रोटोप्लाज्म इज कंटेन्ड इन द सेल्स। द प्रोटोप्लाज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म का कोई, इसका मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कलरलेस है, या हो अगर समवट कभी हो जाए तो ग्रेइश या ब्राउनिश हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। तो कह रहे हैं द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बोलते ये कौन से केमिकल से बना हुआ है? कौन? प्रोटोप्लाज्म। बोलते इट वेरीज ए लिटिल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। बोलते एक सेल से दूसरे सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन में होता है। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस आर द सेम इन ऑल सेल्स। ये सभी सेल्स में होंगे। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस आर सेम इन ऑल सेल्स। दीज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड्स सच एज। बोलते ये जो एलिमेंट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म जो है इन एलिमेंट से बना हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि किस फॉर्म में ये एलिमेंट, उनके अंदर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, प्रोटीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और बाकी जो ये इन्होंने एक्स्ट्रा बताए सल्फर, आयरन वगैरह, ये मिनरल्स है, ये मिनरल सॉल्ट। क्लियर है? तो कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो ट्रू टू से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। और बोलते क्योंकि ये वरी करता है अलग से अलग अलग सेल में, तो एक्यूरेट कंपोजिशन पता करना जो है इसका बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एज सुन एज रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। बोलते जब तक इसको निकालते हैं तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो बोलते ऑर्गेनिजम्स के अंदर से पता करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, तो इससे क्योंकि जैसे निकालेंगे डेड हो जाएगा, डेड में। तो कह रहे हैं द प्रोटोप्लाज्म इज द टोटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल दैट इज द साइटोप्लाज्म। खत्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं। अब है हमारे पास नाउ टू डिफाइन द सेल। बोलते सेल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें अब फाइनली अगर हम उसकी डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इट इज़ द स्ट्रक्चर द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, और उसमें क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और एनक्लोज्ड विद सेल मेम्ब्रेन। खत्म। सेल की डेफिनेशन हो गई, खत्म। बोलते विद एन एडिशनल सेल वॉल। बोलते प्लांट में एडिशनल सेल वॉल भी होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकती है और विदाउट इट भी हो सकती है। विदाउट इट हुए तो प्रोकैरियोट्स और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुए तो यूकैरियोट्स। क्या बोला मैंने? with nucleus it is called prokaryotic, without nucleus it is called यूकैरियोटिक। अब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट करेंगे और आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। लर्न करके देना है और ड्रॉ करके देने हैं, प्लांट सेल भी एनिमल सेल भी। बना दिए दोनों? ठीक है, तो आज बैक्टीरियल सेल बना लेना।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, द टर्म प्रोकैरियोट, प्रो मतलब अर्ली मतलब पहले, मतलब प्रिमिटिव, अर्ली प्रिमिटिव, पहले, जो सबसे पहले धरती पे आए सेल वो प्रोकैरियोट है, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो रेफर्स टू द सेल कंटेनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसके अंदर पुराना न्यूक्लियस होगा और वो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले पाया गया था। और ऐसा न्यूक्लियस यू मतलब ट्रू मतलब कंप्लीट, ठीक है। और कैरियन का मतलब तो आपको पता है, ये न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मीनिंग सेल विद परफेक्टली फॉर्म्ड न्यूक्लियस। तो परफेक्टली फॉर्म न्यूक्लियस होगा तो वो क्या होगा, यूकैरियोट। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंस इन द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स, बोलते ये सबसे पहले जो है डेफिनेशन जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की दी थी, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन इसकी, ये क्लियर है आपको कि न्यूक्लियस जो है किसका, प्रोकैरियोट का, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो नहीं होगी जिसके ऊपर, उसको न्यूक्लियस ना कहकर उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर। और इसमें वेल डिफाइंड है तो ये न्यूक्लियस है। इसमें जो प्रोकैरियोट होता है सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीऑक्सीराइबोस, इसमें सिंगल लेंथ एक ही होता है। जैसे ऐसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे और इसके ऊपर से ऐसे 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 करके होते हैं। इसमें एक ही लेंथ ही होगा, लेंथ ही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेंथ, स्मॉल राइबोसोम्स और छोटे छोटे राइबोसोम्स होंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर और कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं। ये बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे, उसके अलावा इसमें कोई और ऑर्गेनेल नहीं है। डीएनए है वो भी सिंगल लेंथ ही है, सिंगल लेंथ ही है। इसमें सेवरल लेंथ्स है, अलग अलग लेंथ्स है, ठीक है, कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए के अराउंड प्रोटीन हुई, डीएनए के अंदर और इसके जो राइबोसोम्स होंगे वो लार्जर होंगे इसके कंपैरिजन में, और इसके अंदर तो सारी ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स सब होंगे। और एग्जांपल देने हैं इसके और इसके लर्न करके। इज इट ओके, गो टू योर सीट एंड लर्न। मुझे लगता है कि यही कर पाओगे या केमिस्ट्री कर पाओगे, करेंगे तो ठीक है। तो ख़त्म करो इसको, सुनाओ फिर करो, है ना, फिर करो।